जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और बच्चों, आज बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने यह डिसाइड किया कि आपकी बुक में एक बहुत ही छोटी सी स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों, मुझे लगा कि आप लोगों से इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। देखिए है क्या बच्चों कि ये अगर आपसे कोई हाइड्रोनियम आयन बोलता है तो बहुत सिंपली आप क्या करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप इसका फॉर्मूला बता देते हो H3O+। ठीक है बच्चों, तो ये जो H3O+ है यह तो इसका फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम से कोई यह कहे कि प्लीज़ इसकी स्ट्रक्चर को इलेबोरेट करिए, इसको प्रॉपर तरीके से बताइए कि ये H3O+ का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, तो अगर आपको इसके कुछ सिंपल बेसिक्स नहीं पता होंगे तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा ये कि कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो बच्चों चलिए, आज की इस क्लास में मैं आपको इसी के बारे में थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए H3O+ की जहाँ तक बात आती है तो अगर इसको आप एक फॉर्मेटिव फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो आप यही लिखोगे कि H2O+ H+ गिव्स H3O+। ठीक है, जिसमें H2O के बारे में आपको पता है ये आपका वाटर है और H+ क्या है, ये है हाइड्रोजन आयन। तो H2O में यानी वाटर मॉलिक्यूल में जब एक हाइड्रोजन आयन ऐड होता है तो ये तैयार हो जाता है H3O+। ठीक है बच्चों, अब हमारा प्रश्न यह है कि ये H3O+ बना कैसे, H+ के जुड़ने से ये कैसे बन गया। तो इसके लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे H2O की स्ट्रक्चर की। H2O का जब आप स्ट्रक्चर ऑब्ज़र्व करते हो तो ये बेंट शेप का मॉलिक्यूल है जिसमें आपको ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, येलो कलर में मैंने बनाया है, और ये 2 हाइड्रोजन के साथ OH बॉन्ड OH बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये तो रहा H2O का स्ट्रक्चर। अब आइए बात करते हैं H+ के बारे में। ये H+ क्या है, जब भी आपसे कोई कहता है हाइड्रोजन आयन तो इसका मतलब क्या आप लगाओगे। H+ देखिए, अगर आप हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइड्रोजन में आपको पता है एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसमें 0 है। अब अगर हाइड्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, जब वो रिमूव होगी तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यानी ये हो गया H+। ठीक, अब यानी H+ में इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, न्यूट्रॉन पहले से ही नहीं था, और है क्या, प्रोटॉन। इसीलिए आप यह भी जान लीजिए, आप एक नई इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट कर लीजिए, H+ कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, तो अब इस H+ को जब आप H2O में ऐड करेंगे, अब यहाँ से ज़रा बात को समझिए। देखिए मैंने दिखाया एरो के थ्रू, एक पिंक कलर की एरो आपको दिख रही होगी, अटैक किया इसने H2O पे। आपको यह पता है कोई भी एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ अगर लिंक करना चाहेगा तो मिनिमम सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो H+ है इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से हायर करेगा, इस ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर हैं उसमें से एक लोन पेयर डायरेक्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जब अटैच हो जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के थ्रू वो हाइड्रोजन जुड़ गया। अब जब वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ गया तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये देखिए ऑक्सीजन का मैंने दिखाया है एक लोन पेयर हट गया है जो कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, और एक लोन पेयर बाकी है, और चूँकि 2 लोन पेयर थे उसमें से एक लोन पेयर कम हो गया है, इस वजह से ऑक्सीजन एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यही है आपका H3O का स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, और यही इसको मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप यह चीज़ अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। मैंने पूरी कोशिश की इसको अच्छे से बताने की। आगे अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। यह है आपका कंप्लीट H3O+ का स्ट्रक्चर। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।